है ना। हाँ जी शविका, प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल, संभावना जो पहले सबसे पहले आया था ना, आदेश की संभावना, वही एकदम करेक्ट आंसर है। प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावना। कुछ भी चीज, कोई भी इवेंट होने या ना होने की संभावना क्या होती है? प्रोबेबिलिटी। ओके, अब इसके अंदर हम अलग अलग डेफिनेशंस देखेंगे। लिखनी अभी नहीं है आपको कुछ भी, केवल एक ओवरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि डेफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं आती है। लेकिन डेफिनेशन से ही आप जो वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन आएगा उसमें ये की टर्म्स आते हैं। जब तक इन की टर्म्स का मतलब नहीं पता लगेगा तब तक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन समझ ही नहीं आ पाएगा। सबसे पहली बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की। एक्सपेरिमेंट मतलब कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसका रिजल्ट आपको पता है। अब जैसे ये ट्यूबलाइट बनाना एक्सपेरिमेंट ही तो था, उसको पता था ना उसको क्या बनाना है, ट्यूबलाइट बनानी है, मतलब बिजली बनानी है। तो एक्सपेरिमेंट यानी कि ऐसी एक्टिविटी जिसका रिजल्ट क्या होता है, पता होता है। ओके, आप आज एक्सपेरिमेंट कर रहे हो टॉस करने का, रिजल्ट आपको पता है हेड आएगा या फिर टेल आएगा। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो डाइस थ्रो करने का, रिजल्ट आपको पता है 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आएंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें इक्वल चांसेस हैं सारे आउटकम्स के, यानी कि टॉस, हेड और टेल आने के बराबर चांसेस है ना। लेकिन अगर आप डाइस थ्रो करते हो ना तो हर नंबर के आने के बराबर चांसेस नहीं होते। पहली बार में 1 आ जाए, दूसरी बार में 1 आ जाए, बहुत सारे नंबर है ना, 6 नंबर है आपके पास। बट जब आप टॉस कर रहे हो तो आपके पास 2 ही आउटकम है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो दोनों के आने के चांसेस क्या है? इक्वल है। उसे कहते हैं हम रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, आउटकम, ये जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो इसका जो रिजल्ट आया, जैसे आपने टॉस करा तो आपके पास हेड आ गया, हेड क्या है? आउटकम। और उसी आउटकम को हम बोलते हैं इवेंट। आउटकम एंड इवेंट आर सेम। आपने हेड करा, सॉरी हेड क्या करा, टॉस करा, टॉस करा तो हेड आया, हेड क्या हो गया? आउटकम या फिर इवेंट। ठीक है। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस हम किसे बोलेंगे? जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, जैसे जब आपने डाइस थ्रो करा तो आपके पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये 1 से लेकर 6 तक आपका सैंपल स्पेस है। जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो क्या होता है हमारे लिए? सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी में हम उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जैसे आपने एग्जाम दिया तो पॉसिबल आउटकम क्या है? उसकी सैंपल स्पेस है पास या फेल। 2 ही आउटकम होंगे, पास है तो फेल, तो सैंपल स्पेस हुआ है। अभी इवेंट के अंदर श्योर इवेंट, श्योर इवेंट मतलब ऐसा इवेंट जो होगा ही होगा। जैसे सनराइज फ्रॉम ईस्ट, होगा ही होगा, श्योर इवेंट है, पक्का कंफर्म है, 100%। 100% श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा क्या आता है? 1। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में रहेगी, इंक्लूडिंग द लिमिट्स। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो 1 कब होगी? जब श्योर इवेंट है। ठीक है। एक बॉक्स के अंदर मैंने सारी की सारी रेड बॉल्स डाल दी, अब आपको बोला रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 1। सारी रेड बॉल है तो श्योर है कि रेड बॉल ही आएगी। इम्पॉसिबल इवेंट, जो कभी नहीं हो सकता, जैसे मैंने डाइस थ्रो करा और बोला 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, आ ही नहीं सकता, 0। ठीक है, वो गया इम्पॉसिबल इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब क्या हो गया कि आपके जो दोनों आउटकम्स हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल। ऐसा अभी सेम कहीं और भी पढ़ा था ऊपर,
जब नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल आ रहे हैं, हवा में ही पढ़ते हो, नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल, रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो वही होता है इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब एक ऐसा इवेंट जिसमें नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल हैं, यानी कि वही टॉस करा, हेड और टेल आने के चांसेस क्या क्या है, बराबर, हाफ हाफ, ठीक है। एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब इफ यूनियन ऑफ गिवन इवेंट इज इक्वल टू इट्स सैंपल स्पेस। यूनियन कहां से आ गया बीच में, सेट थ्योरी आ गई बीच में, ये तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब क्या हुआ, सैंपल स्पेस। एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब सैंपल स्पेस। यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन में आप सारी एलिमेंट्स ले लेते हो ना, यूनियन के अंदर सारे एलिमेंट्स ले लेते हो, और जो कॉमन आ रहा है उसको एक ही बार लेते हो। दैट मीन्स सारे के सारे एलिमेंट ले लिए, सारे के सारे आउटकम लेने को ही हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। तो एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब सैंपल स्पेस। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये कब होगा, सबसे पहले तो सिंपल इवेंट के केस में। सिंपल इवेंट मतलब जब आप एक ही बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं। जैसे कि मैंने अगर एक बार टॉस करा तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अगर हेड आ गया तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी खत्म, क्योंकि एक ही बार टॉस करना है। अगर टेल आ गया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी खत्म। ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जिनकी आपस में लड़ाई होती है। एक इवेंट का होना दूसरे इवेंट के होने को रोक देगा। जैसे एग्जाम में आप पास हो गए, इसका मतलब फेल नहीं हुए, फेल हो गए इसका मतलब पास नहीं हुआ। ये होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जो दोनों इवेंट कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, और वो पॉसिबल कब है, जब सिंपल इवेंट हो। कंपाउंड हुआ, मान लो मैंने आपको 2 बार टॉस करने बोला, तो एक टॉस में अगर हेड आ गया, इसका मतलब ये थोड़ा ना दूसरे में नहीं आएगा, दूसरे में भी आ सकता है। तो कंपाउंड में कभी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होता। ये कब होता है, हमेशा सिंपल इवेंट में। ओके। डिपेंडेंट इवेंट का मतलब जो इवेंट्स आपस में डिपेंडेंट होते हैं, एक का होना दूसरे के होने पर डिपेंड करेगा। जैसे आपको मैंने कार्ड्स दे दिए, 52 कार्ड्स दे दिए, उसमें से किंग निकालने बोला, तो किंग कितने हुए, 4। पहली बार में किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 4/52। अब मैंने आपको बोला ये जो एक किंग निकाला है ना, इसे निकाल करके साइड में रख दो, तो दूसरी बार किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 3/51, क्योंकि एक कार्ड कम कर दिया आपने। तो सेकेंड राउंड का इंपैक्ट, सेकेंड राउंड पे इंपैक्ट पड़ा किसका, फर्स्ट वाले का। ये होते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, इतनी ही डेफिनेशंस थी। अब आप कार्ड्स के बारे में लिख लो एक बार, कितने क्या टाइप के कार्ड्स वगैरह होते हैं। 52 कार्ड्स होते हैं, 26 ब्लैक एंड रेड। रेड के अंदर 2 आते हैं, 13 डायमंड, 13 डायमंड एंड 13 हार्ट। और इसके अंदर भी 2 आते हैं, स्पेड एंड क्लब। ठीक है, 4 आपके फेस कार्ड्स होते हैं सबके अंदर, यस है। जनरली इनको बोलते कैसे हैं, 1 2 3 4, हर सूट के अंदर एक एक होता है, क्योंकि ठीक है, एस को कॉमनली फेस कार्ड बोला नहीं जाता है। एस को फेस कार्ड तो ये 3 ही होते हैं, किंग क्वीन एंड जैक। ठीक है, इक्के को थोड़ा ना बोलते हैं, इक्का ही होता है ना एस। मुझे नहीं आता ताश खेलना, ये तो प्रोबेबिलिटी की वजह से पता लग गया, भला हो प्रोबेबिलिटी का। डन, आप लोग को तो आता है, सबको आता है पूरा ताश खेलना, तो प्रोबेबिलिटी भी कर लोगे फिर तो। कॉइन की बात करें, एक कॉइन है अगर,
तो दो आउटकम है हेड एंड टेल। दो कॉइन एक साथ टॉस करोगे तो क्या क्या हो सकता है, या तो दोनों में हेड आ सकता है, दोनों में टेल आ सकता है, एक में हेड एक में टेल, एक में टेल एक में हेड। ठीक है, ऐसे ही तीन कॉइन की अगर मैं बात करूं तो तीन कॉइन के लिए क्या हो सकता है, तीनों में हेड, हाँ, या तो तीनों में टेल, तीनों में हेड या फिर तीनों में टेल, दो में हेड, दो में टेल एक में हेड, हेड टेल हेड, मतलब बहुत सारे आउटकम्स होंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमेशा लाई करेगी 0 से 1 के बीच में। प्रोबेबिलिटी का क्लासिक अप्रोच का फॉर्मूला जो आप बचपन में पढ़ते थे, फेवरेबल अपॉन टोटल। हाँ, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन करें क्या प्रोबेबिलिटी का। ये क्या है, हाँ, सैंपल स्पेस का मतलब जितने भी टोटल आउटकम्स आ सकते हैं, जैसे डाइस अगर आप थ्रो करोगे तो आपके पास टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं, 6, तो वो उसकी सैंपल स्पेस हो गई। एक सिमिलर, हाँ, सैंपल स्पेस से सिमिलर होता है एग्जॉस्टिव इवेंट ना, सेम होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट भी वही होता है और सैंपल भी वही होता है। प्रोबेबिलिटी का पेज नंबर क्या था, क्या है, सबसे लास्ट में है ये, या चलो ठीक है, क्वेश्चन अपन कल से करेंगे, 4 मिनट ही है अभी तो, क्या उस निकालने में ही टाइम लग जाएगा। ओके, थैंक यू।